हेलो गाइस, मेरा नाम ममता है और आज मैं आपको कक्षा 12th की पॉलिटिकल साइंस जिसका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसकी आज फर्स्ट पार्ट हम आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। अब शीत युद्ध का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो अगर मैं शाब्दिक अर्थों की बात कहूँ तो शीत युद्ध का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मानो युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो, उसको कहेंगे शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का दौर वैसे अगर शाब्दिक अर्थ इसका एक निकालें तो शीत का मतलब होता है ठंडा। तो अब ये शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला? ये चला 1945 से लेकर 1990 तक। यानी जब मैं बात करूं सेकंड वर्ल्ड वार की, जब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, शुरुआत सेकंड वर्ल्ड वार की 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। जब 1945 में शीत युद्ध आते आते समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न हुई तो दो ऐसी महाशक्तियां थी जो एक दूसरे के सामने आ गई थी। वो थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते होते ये दो ही महाशक्तियां ऐसी थी जो एक दूसरे के सामने आ गई थी और इनमें हथियारों का होड़ शीत युद्ध का कारण बना। यानी कि यूं कहे कि ये अमेरिका सोवियत संघ पर वार नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि ये नहीं पता लगा पा रहा था कोई भी कि इनमें से पावरफुल कौन है। यही सिचुएशन सोवियत संघ के पास साथ थी। ना ये इस पर आक्रमण कर पा रहा था और ना ये इस पर, क्योंकि ये आक्रमण करने से पीछे हट रहे थे। कारण यही था कि हथियारों की होड़ लगी थी। कोई भी ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि किसके पास ज्यादा हथियार हो सकते हैं। यानी कि वो अगर वार किया तो वो घातक साबित हो सकता है। तो सिचुएशन या यूं को कि ये कारण जो हथियारों की होड़ है ये कारण बना था शीत युद्ध का। अब बात करते हैं कि ये शीत युद्ध इन दोनों में बाद में क्या ऐसा हुआ कि इनमें शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था। अब देखो, जब ये दो महाशक्तियां आपस में एक दूसरे के सामने आ गई तो इनका विचार था कि विश्व में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का ऐसा कौन सा सिद्धांत है, ऐसा कौन सा सूत्र, मतलब किस प्रकार सूत्रबद्ध किया जाए और कौन सा सबसे अच्छा सिद्धांत है विश्व को एक आर्थिक सामाजिक जीवन में सूत्रबद्ध करने का। यानी कि अगर शाब्दिक अर्थों में या शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि विश्व में आर्थिक और सामाजिक ऐसा कौन सा सिद्धांत हो जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दे। तो सोवियत जो अमेरिका था वो तो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था और जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी या यूं कहो कि समाजवादी, दोनों का एक ही मतलब है। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता था। तो हम यहाँ देखेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था होती क्या है। एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में हो। मतलब अगर किसी को कोई कंपनी वगैरह लगानी है तो वो सरकार की विदाउट परमिशन के बिना कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति अपने कंपनी लगा सकता है। इसका मतलब है कि जो उत्पादन संबंधित जितने फैसले हैं वो कौन ले? आम जनता ले। ठीक है, तो ये है पूंजी या निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, इसका मतलब ये है। तो पूंजीवादी व्यवस्था का हम समझ गए हैं कि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन था और पूंजीवादी का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी निजी कंपनी लगाना चाहता है, कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाहता है या कोई और भी काम करना चाहता है तो उसको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी उत्पादन संबंधित सभी फैसले कौन ले? आम जनता ले ये, और वो पूरी तरह से सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसके समर्थक कौन थे? अमेरिका। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं अब सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने भी अपने विचार रखे कि विश्व को कैसे सूत्रबद्ध किया जाए। तो सोवियत संघ का मानना था कि अगर विश्व में सभी प्रकार के जितने भी उत्पादन संबंधित फैसले हैं अगर वो सरकार की परमिशन से लिए जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति कारखाना लगाना चाहता है, सपोज करो कोई कारखाना लगाना चाहता है तो उसको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन ग्रांटेड होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, वो कोई भी फैक्ट्री या कंपनी अपनी लगा सकता है। ठीक है, तो ये था सोवियत संघ जो कि समर्थक था किसका? साम्यवादी व्यवस्था का।
अब जैसे कि आप सब जानते हैं अमेरिका के बारे में भी और सोवियत संघ के बारे में, फिर भी आज थोड़ा सा हम डिटेल में इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं अमेरिका। अब अमेरिका क्या है, पता है हमें कि अमेरिका एक महाद्वीप है। हम अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास में देखेंगे कि महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप क्या होते हैं, वो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो ये ध्यान रहेगा कि अमेरिका एक महाद्वीप है। अब देखो, अमेरिका एक महाद्वीप है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। अब नामकरण की इसकी बात करें कि नामकरण किसने किया, तो थॉमस पेन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको यूनाइटेड स्टेट की संज्ञा दी थी। इसी प्रकार यहाँ के जो निवासी हैं वो अमेरिकन कहलाते हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं नगर की बात करूं अमेरिका के अंदर, वो है न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। अगर बात करूं ये स्वतंत्र कब हुआ, यानी कि अमेरिका कब अस्तित्व में आया, कब स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र रूप से कब वो अस्तित्व में आया, यानी कि स्वतंत्र हुआ किससे, ब्रिटेन से। तो ये हुआ था 4 जुलाई 1776 में। ये जो अमेरिका है वो ब्रिटेन का पहला उपनिवेश था, यानी कि जिस प्रकार हमारे यहाँ भारत को उसने कंट्रोल में कर रखा था, अपने अधीन या गुलाम बना रखा था, तो इसी प्रकार अमेरिका भी ब्रिटेन का एक गुलाम देश था। ठीक है, और अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अब बात करते हैं कि सरकार किस प्रकार की है। तो सरकार यहाँ संघीय संसदीय लोकतंत्र है। इसको 2 भागों में अगर हम बांट कर देखें तो जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो मेनली डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो माइक पेंस यहाँ के क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और राजधानी की अगर हम बात करें कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है, तो वो वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। आई थिंक आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगी कि 4 जुलाई 1776 को जो ब्रिटेन है, जब ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया, या एक तरह से आप ये लगा लो कि अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ थी। कॉलोनी आप समझते होंगे, ठीक है, 13 जैसे उपनिवेश होते हैं, इस प्रकार ही कॉलोनियाँ होती हैं। तो उस समय क्या थी, अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ थी। तो यहाँ का जो ध्वज बनाया गया था इंडिकेट के लिए, तो उस ध्वज में 13 ही स्टार थे। अगर बात करें अगर हम पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करें या एट प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो अब 50 राज्य हैं अमेरिका में। और जो ध्वज जिसमें उसमें ध्वज में भी 50 क्या हैं, स्टार हैं। जैसे यहाँ जब अमेरिका आजाद हुआ तो 13 कॉलोनियों के इंडिकेट करने के लिए 13 ही स्टार बने हुए थे। इसी प्रकार अगर वर्तमान समय की मैं बात करूं तो 50 राज्य हैं और 50 ही स्टार से ध्वज में याद रखना, ये आप मैं ध्वज की बात कर रही हूँ, ध्वज में है ये 50 स्टार। अब ठीक है, अब एक जो इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और कई बार पूछा भी जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान करना। अब देखो, हमें पता है कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में, तो उसके 100 साल बाद यानी कि कब, 1876 में। 1876 में फ्रांस ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिया था। शायद आपको अब तक नहीं पता हो, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट है और याद भी रखना, ये फैक्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आगे जब आप कंपटीशन लेवल में बैठोगे तभी भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आई थिंक आपको कि अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट किया था, फ्रांस ने। और ये कब किया था, जब अमेरिका के 100 साल पूरे हो चुके थे। कब के, स्वतंत्रता प्राप्ति के 100 साल प्राप्त हो गए थे। 1776 में ये अमेरिका एक तरह से स्वतंत्र हुआ था, और उसके 1876 यानी 100 सालों के बाद जब इसने अपना एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और अभी भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, लेकिन फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 1776 में गिफ्ट की थी अमेरिका को। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात, ये वो महाशक्तियां हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दूसरे के सामने आई थी। तो अब अमेरिका के बारे में आप जान चुके हैं, चलिए थोड़ा सा हम सोवियत संघ के बारे में भी जान लेते हैं।
देखिए बेटा, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ देखो, आई थिंक आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा, यूएसएसआर इसको बोला जाता है। अब यूएसएसआर का मतलब क्या है? द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसको अगर डिफाइन करके देखें तो इसका मतलब बनता है कि सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, संघ मीन्स यूनियन, ठीक है। अब यहाँ से जैसे शाब्दिक अर्थों से पता चल रहा है कि जो एक बड़ा क्षेत्र है यूरेशिया, यूरेशिया के एक बड़े भूभाग पर सोवियत संघ का अस्तित्व बना रहा। कब से कब तक? 1922 से लेकर 1990 तक सोवियत संघ का अस्तित्व रहा। और एक तरह से यूं कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये खूब फला फूला भी, ठीक है। अब बात करते हैं राजधानी की, तो मॉस्को इसकी राजधानी है। भाषा की तो रूबी भाषा है और कुछ अन्य भाषाएं भी हैं। धर्म की बात करें तो नास्तिकता है, लोग धर्म पर विश्वास नहीं करते। 1500 स्वशासित, यहाँ देखिए आपको समझने की जरूरत होगी, यहाँ है स्वशासित। इसमें क्या है, जो सोवियत संघ है उसमें 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ है। मतलब एक 15 राज्यों का एक संघ है, एक गणतंत्र संघ है। गणतंत्र का मतलब जहां लोग अपनी आजादी से, मतलब अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ स्वशासित तो है, लेकिन जितने भी फैसले लेने का अधिकार है यहाँ पर, वो किसका है? कौन फैसले लेता है? केंद्र सरकार लेती है। अब देखो यहाँ जो ये आपके 15 गणतंत्र राज्य है, संघ है, ये राज्य है, यहाँ 14+1 लिख सकती हूँ मैं यहाँ आपको समझाने के लिए। और ये 14 तो नॉर्मल थे और एक था रूस, ठीक है। उस समय ये रूस थोड़ा सा पावरफुल था, एक तरह से ये कह लो कि इसका थोड़ा वर्चस्व लगा लो या दबदबा लगा लो, जो आप लगाओ, ठीक है। रूस ने क्या किया, बाकी जितने भी ये गणतंत्र जो संघ थे, राज्य थे, उनका क्या कर दिया गया? रूसीकरण कर दिया, जिसके कारण गलती से सोवियत संघ को लोग अब क्या कहते हैं? रूस भी कह देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो यूएसएसआर की जो स्थापना थी, प्रक्रिया शुरू हुई। वैसे तो ये रूसी क्रांति के साथ ही शुरू हो गई थी। रूसी क्रांति हुई 1917 से इसकी शुरुआत हो गई थी। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई तो उस समय शासक था जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। इसकी सत्ता का अंत हो गया और 1922 में व्लादिमीर लेनिन की सरकार बनी और लेनिन ने यूक्रेन, बेलारूस, कॉकस क्षेत्र, इन सब को मिलाकर घोषणा कर दी कि ये सोवियत संघ का ऐलान कर दिया कि एक तरह से सोवियत संघ बनेगा। अब हम थोड़ा सा इसके बाद का जान लेते हैं। अब देखो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने और यूं हम ये बात भी कह सकते हैं कि ये अंतिम राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। और 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ इनकी जानकारी के लिए बताई है कि अमेरिका क्या है और सोवियत संघ क्या है। स्टूडेंट, ये आपकी 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि यूं कहो कि जो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, शीत युद्ध का विघटन, हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।